नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हिंदी के प्रमुख रचना और रचनाकार के बारे में हम लोग जानेंगे और हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो हर जो भी इसमें जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके बारे में ये महत्वपूर्ण है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप इससे आप अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो पहली बात कि आज बसंत पंचमी है, तो इसलिए सबको बसंत पंचमी को हार्दिक बधाई और सबको माँ सरस्वती का कृपा बना रहे और माँ सरस्वती आप पर हमेशा मेहरबान रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो आपके हिंदी से संबंधित जो भी एग्जाम रहे हो जिसमें हिंदी रहती है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसको सब इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया गया है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे जिससे आपका स्कोर और भी अच्छा हो सके। तो पहला है हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। माधुरी पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? तो लखनऊ में। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो रामचंद्र शुक्ल की। तो इसको जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन इसको जब बार बार आप देखेंगे तो इससे संबंधित आपको सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएगा। और हर एक जो आपका हिंदी का पोर्शन आता है वनडे एग्जाम के लिए, उसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए, चंद्रकांता और भूतनाथ उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अज्ञे जी। सेवा सदन किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। देखिए, ये गोदान, रंगभूमि, निर्मला उपन्यास किस कवि के हैं? मुंशी प्रेमचंद जी का। देखिए, ठेठ हिंदी की ठाठ के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। जितने भी हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। देखिए, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे दहेज प्रथा की बुराई की गई। तो निर्मला, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। निर्मला किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। और देखिए, त्यागपत्र और सुनीता के रचनाकार कौन है? जैनिंद। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सुनीता या त्यागपत्र का। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं, आगे कौन है? आगे है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञे जी। अब अज्ञे जी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना पूरा कमेंट में देकर बताएंगे कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था। और देखिए, अगला चलते हैं 16 नंबर। देखिए, कामायनी, आशु, झरना, तितली, प्रेम पति के कौन उपन्यासकार है? तो जय शंकर प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, छायावादी युग के सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो देखिए, अगला झूठा सच किसका उपन्यास है? तो यशपाल जी का। औरत उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। मैला आचरण, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैला आचरण के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किससे है? ये बिहार से है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनाम दास का पोथा, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। ये मैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर मेरे माध्यम से लाया गया है कि अब जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी में, उसको मैं ज़्यादातर यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ जिससे आपका हिंदी का अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है, तो अनाम दास का पोथा का उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। सारा आकाश के लेखक राजेंद्र यादव जी। अंधेरी बंद कमरे मलबे का मालिक, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधेरे बंद कमरे मलबे का मालिक की उपन्यास कौन है? मोहन राकेश। मानस का हंस किसे जीवन पर आधारित उपन्यास है? तुलसीदास जी के। आधा गांव
किसका है? राही मासूद रजा जी का। मछली मरी हुई उपन्यास के लेखक कौन है? राजकमल चौधरी जी। राजकमल चौधरी जी। आगे है कि लाल टीन की छत निर्मल वर्मा जी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। अब बताइए पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? अब इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। आगे है बीसल देव रासो के रचयिता का नाम कौन है? नरपति नाल। चंदायन की किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की। पद्मावत आखिरी कलम अखरावट किसी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। और आधुनिक काल का राम काव्य किसे कहता है? साकेत। और साकेत किसकी कृति है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे देखते हैं विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवी रामायण किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली किसकी रचना है? तो सूरदास जी की। भारत भारती की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? प्रिय प्रवास। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। ऊपर हमने एक क्वेश्चन पूछा था इसलिए यहाँ पर डाल दिया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखिए साकेत उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ये भी ऊपर क्वेश्चन मैंने भी पूछा है। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनी। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। श्री रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल किसकी रचनाकार? गोस्वामी तुलसीदास की। तुलसीदास जी की ये रामचरितमानस से क्वेश्चन बहुत आता है कि रामचरितमानस किस भाषा में है? तो ये अवधी भाषा में है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो रामचरितमानस किसका की रचना किसकी है? तुलसीदास की। किस भाषा में? अवधी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। आगे जायसी जी का देख लेते हैं। देखिए अखरावट आखिरी कलम चित्रलेखा किसकी रचना है? जायसी। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास के गुरु जी का नाम क्या था? बल्लभाचार्य। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, जूही की कली, भिक्षु के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको शॉर्ट में निराला भी बोलते हैं। आगे चितंबरा, पल्लव, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत, जिनको चितंबरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे है देखिए साखी बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी हैं। फिर सतसई के रचनाकार हैं कौन? बिहारी जी। राग गोविंद गीत गोविंद के की टीका के रचनाकार कौन है? तो आपका मीराबाई। और सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। ये मेरा छोटा सा वीडियो था, तो इसका एक और वीडियो आएगा जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण उससे भी क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए इस जितने भी मैंने इसमें जो रचना और रचनाकारों के बारे में लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।